राजस्थान कांग्रेस में चल रहे विवाद को लेकर एक्शन में आए पार्टी हाईकमान ने सोमवार को 4 घंटे तक सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट से बातचीत की। मैराथन मीटिंग के बाद इसके बाद तय हुआ है कि दोनों ही नेता साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान किसी को कौन सी जिम्मेदारी दी जानी है, इसको लेकर पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे। दिल्ली में दोनों नेताओं में समझौते की कोशिश हुई। वहीं राजस्थान के सीकर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और सीनियर विधायक राजेंद्र पारीक के बीच नोकझोंक की तस्वीरें सामने आ गई। राजस्थान कांग्रेस में थम गया घमासान। गहलोत पायलट विवाद का क्या समाधान? दिल्ली में सुलह वाली बैठक। Definitely, we will win election in Rajasthan. The High Command will take a decision. So both are agreed. Don't worry about that. गहलोत खिलखिलाए, पायलट मुस्कुराए। ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि विधानसभा चुनाव से पहले सब ठीक हो गया है। हाईकमान के साथ मैराथन बैठक के बाद दोनों नेता जब मीडिया के सामने आए तो बॉडी लैंग्वेज साफ साफ बता रही थी कि किसकी जीत हुई है और किसे समझौता करना पड़ा है। राजस्थान कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेता सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी विवाद के निपटारे के लिए सोमवार को दिल्ली दरबार में अर्जी लगाई गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर चली 4 घंटे की मैराथन बैठक के बाद महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि विवाद सुलझ गया है। In view of the upcoming Rajasthan Assembly election, Congress President and Rahul Gandhi ji had a detailed 4-hour-long discussion with Ashok Gehlot ji and Sachin Pilot ji and in charge also. In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together and definitely we will win election in Rajasthan. The High Command will take a decision. So both are agreed. Don't worry about that. कांग्रेस महासचिव भले ही एक होकर चुनाव में जाने की बात कर रहे हों, लेकिन सूत्रों की माने तो मीटिंग में आला कमान ने दोनों लीडर्स की बात सुनी और विधानसभा चुनाव की प्राथमिकता बताते हुए साथ चुनाव लड़ने के लिए मनाया। वहीं दोनों के रोल क्या होंगे, इस पर कांग्रेस अध्यक्ष जल्द फैसला करेंगे। मीटिंग में सचिन पायलट ने साफ किया कि वो किसी भी सूरत में राजस्थान नहीं छोड़ेंगे। वहीं सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का ऑफर दिया गया। साथ ही प्रदेश संगठन में बदलाव की बात भी कही गई। अब सचिन पायलट के बयान का इंतजार है। पायलट की 3 मांगे हैं: पेपर आउट होने से प्रभावित होने वाले अभ्यर्थियों को मुआवजा, आरपीएससी बोर्ड का पुनर्गठन और वसुंधरा सरकार के कथित भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और एक्शन की मांग। पायलट की इन मांगों पर फैसला कांग्रेस अध्यक्ष को करना है, क्योंकि आज पायलट का अल्टीमेटम पूरा हो रहा है। हालांकि इससे पहले ही सुलह का दावा किया जा चुका है। सचिन पायलट अपनी मांगों पर पिछले काफी दिनों से अड़े हुए थे और तरह तरह के चीजें या जो प्रपोजल थे वो कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे थे कि सचिन पायलट को जो है दिल्ली लाया जाए, दिल्ली में कोई उन्हें जिम्मेदारी दी जाए या फिर राज्य में ही उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए और अगला चुनाव अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ा जाए। ये तमाम फॉर्मुलेज थे जिन पर बातचीत जो है वो चल रही थी या जो प्रपोजल सचिन पायलट के सामने रखे जा रहे थे। अब देखना होगा कि ऐसे कौन से प्रपोजल को सचिन पायलट ने एक्सेप्ट किया है। क्या प्रदेश अध्यक्ष वाला वो फॉर्मूला है या इसके अलावा जिस तरह से कहा जा रहा था कि दिल्ली में आकर के वो एक भूमिका निभाएं, क्योंकि अभी इसको लेकर के कोई जानकारी नहीं है। सोमवार को शाम 6 बजे तक अशोक गहलोत मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। इस मीटिंग में राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा भी मौजूद थे। 2 घंटे तक गहलोत के साथ बात हुई, फिर सचिन पायलट को बुलाया गया। हालांकि पहले ये कहा गया था कि खड़गे गहलोत और सचिन पायलट से अलग अलग मिलेंगे, लेकिन बाद में अशोक गहलोत की मौजूदगी में ही राहुल और खड़गे ने सचिन पायलट से बात की। पता ये चला कि कांग्रेस हाईकमान चुनाव से पहले सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष पद का ऑफर दे सकती है, लेकिन गहलोत ने मीटिंग शुरू होने से पहले ही इस मुद्दे पर अपनी असहमति जाहिर कर दी।
पूरी जिंदगी में सुने नहीं कभी भी कि कोई भी नेता कोई चीज मांगे कि मुझे मिल जाए या हाईकमांड उनको ऑफर करे कि आप कौन सा पद लोगे। ऐसा रिवाज कांग्रेस में मैंने तो जिंदगी में कभी देखा नहीं है। हाईकमांड इतनी मजबूत आज भी है, कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है कि ऐसी स्थिति नहीं आई कि आप किसी को मनाने के लिए ऑफर करो आप कौन सा पद स्वीकार करोगे। ऐसा आज तक ऐसे कभी हुआ नहीं जिंदगी में, ना कभी होगा। ना किसी कार्यकर्ता नेता की इतनी हिम्मत है वो कहने ये नहीं मैं ये लूंगा पद, ऐसा कभी होता नहीं है। दिल्ली में हाईकमान ने गहलोत और पायलट गुट के बीच विवाद थमने का दावा किया, लेकिन राजस्थान में सोमवार को जमीनी हकीकत कुछ और दिखी। जिस वक्त खड़गे दिल्ली में दोनों नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे, उसी वक्त सीकर कलेक्ट्रेट में चल रही मीटिंग में पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और कांग्रेस विधायक राजेंद्र पारीक के बीच विवाद हो गया। नवलगढ़ पुलिया में जल भराव को लेकर दोनों में नोकझोंक हुई। डोटासरा ने अधिकारियों पर काम नहीं करने का आरोप लगाया, तो राजेंद्र पारीक अधिकारियों का पक्ष लेते हुए डोटासरा से उलझ गए। और नेता बोलने लग जाए कोई मतलब नेता बोलेंगे कैसे नहीं बोलेंगे आप। फिर भी से मैं अधिकारी को आप कंडेम करेंगे, मैं अधिकारी को पक्ष में खड़ा हूं। इसलिए अधिकारी काम करते हैं, अधिकारी कैंसिल ही कर रहे हैं, नहीं तो फिर आप कैंसिल करिए आप थोड़े। हालांकि मीटिंग के बाद बाहर निकले राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। संगठन में साथ मिलकर के काम करते हैं, लेकिन जो मुझे आज रवैया थोड़ा सा जो लगा, मैं पारीक साहब मेरे बड़े हैं, बहुत ही आदर करता हूं मैं उनका, मैं उनके पैर छू के नमस्कार करता हूं, लेकिन जब बजट घोषणा के बारे में चर्चा करें तो वो व्यक्तिगत उसको लेकर के और कह रहे हैं कि मेरे अधिकारी के आप लांछन लगा रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी जो है उनको हो सकता है कैसे महसूस हुआ। मैं पुनः क्लियर करना चाहता हूँ कि हम किसी अफसर के व्यक्तिगत रूप से खिलाफ नहीं हैं। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष भले ही अपने सीनियर विधायक से हुई नोकझोंक को गलतफहमी करार दे रहे हों, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस की कलह पर एक बार फिर निशाना साधा। क्या आपस का झगड़ा है, हमें बोलना ठीक नहीं है। गहलोत साहब बहुत स्मार्ट हैं, उनको लगता है कि मैं ही सुपरमैन हूँ, बाकी सब नकारा है, निकम्मा है, गद्दार है। उनके लायक कोई अच्छा, उनके लायक कोई बराबर नहीं है। ठीक है, उनके घर का मामला है। एक और वीडियो आया है, डोटासरा जी और राजेंद्र पारीक आपस में उलझते हुए नजर आए, मीटिंग के दौरान उलझते नजर आए। देखिए, इनके आपस में सर फुटबॉल होता है तो ये इनका परिवार का मामला है। मेरे ख्याल से मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा। इनके परिवार का मामला है, इनके कुनबे का मामला है, और ये तो आपस में एक दूसरे, अब कुछ दिन थोड़े दिन और देखिए, अभी बहुत कुछ होने वाला है। इनकी सिर्फ एक ही योजना है, वो है कुर्सी बचाओ योजना। उस कुर्सी बचाओ योजना के अंदर इनकी जिस तरह से लड़ाई छिड़ी हुई है पूरे कांग्रेस के अंदर, ये शर्म की बात है पूरे हिंदुस्तान के लिए, राजस्थान के लिए खास तौर से। राजस्थान की कांग्रेस सरकार की लड़ाई न दिल्ली में हल होने वाली है, न राजस्थान में हल होने वाली है। जो गहलोत साहब अभी बोल रहे हैं कि ये सॉर्ट आउट होने वाला है, ये सॉर्ट आउट होगा, लेकिन ये सॉर्ट आउट राजस्थान की जनता कांग्रेस को करेगी। हाईकमान दो नेताओं को मनाने और साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव तक मामले को शांत रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन पार्टी के विधायकों और बाकी नेताओं के बीच नोकझोंक लगातार जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।